क्रोधित हो, पाप मत कर। नेविल गॉडर्ड की शिक्षाओं के प्रकाश में भावनाओं, धार्मिकता और आंतरिक आत्मा की यात्रा। आज मैं एक बहुत ही महत्वपूर्ण विषय पर बात करना चाहता हूँ। एक ऐसा विषय जो व्यक्तिगत भी है और सार्वभौमिक भी। इस विषय का शीर्षक है क्रोधित हो पर पाप मत कर। ये केवल भावनाओं पर ही नहीं बल्कि पाप, धार्मिकता और उस आंतरिक स्वतंत्रता पर आधारित है जो हमें कल्पना के माध्यम से प्राप्त हो सकती है। मैं ये बात अनुभव से कहता हूँ और उससे भी अधिक नेविल गॉडर्ड की गहराई भरी शिक्षाओं से जो मैंने सीखी है। मैं सौभाग्यशाली रहा कि मैंने इस लॉ की दुनिया में प्रवेश किसी अन्य अध्यापक से नहीं बल्कि सीधे नेविल से किया। शुरुआत में मुझे उनकी शिक्षाएं आइलैंड ऑफ असम्पशन के कारण नहीं बल्कि बाइबल की उनकी व्याख्या के कारण आकर्षित कर गई। ये गाड़ियों, पैसे या सतही खुशी की बातें नहीं थी। यह सत्य, आत्म परिवर्तन और आत्मा की गहराई की बात थी। क्रोधित होने की अनुमति आध्यात्मिक और लॉ ऑफ अट्रैक्शन जैसी शिक्षाओं में अक्सर एक अदृश्य दबाव होता है कि आपको हमेशा खुश रहना चाहिए। यदि आप दुखी हैं तो ऐसा मान लिया जाता है कि आप कुछ गलत कर रहे हैं। लेकिन सच ये है कि भावनाएं असली होती हैं और उन्हें दबाना या नकारना आत्मा के खिलाफ है। नेविल आपको क्रोधित होने की अनुमति देते हैं। वो ये नहीं कहते कि आप अपने गुस्से को दबा दें या दिखावा करें कि सब कुछ ठीक है। वह कहते हैं गुस्सा हो जाओ, उसे बाहर निकालो, मन हल्का करो, लेकिन फिर कहते हैं पाप मत करो। पाप और धार्मिकता का सही अर्थ। नेविल के अनुसार पाप का मतलब कोई नैतिक गलती नहीं है। पाप का मतलब है लक्ष्य चूक जाना, और वह लक्ष्य है आपकी धार्मिकता अर्थात आपकी आंतरिक पूर्ति। जब आप अपने मन में यह मानते हैं कि मैं नहीं हूं, काश मैं होता, मैं उम्मीद करता हूं कि एक दिन मैं बन जाऊं, तब आप पाप कर रहे होते हैं, क्योंकि आप आई एम यानी मैं हूं के स्थान पर अपूर्णता और अभाव की स्थिति में जी रहे हैं। जब पौल अपने पत्र में लिखते हैं क्रोधित हो पर पाप मत करो, तो वह हमें यह नहीं कह रहे कि भावनाएं गलत है। वह कह रहे हैं उस अवस्था में मत टिके रहो जो आपकी आत्मा के सत्य को जुटलाती है। मैं कौन है? शरीर नहीं, आत्मा। जब हम कहते हैं मैं बनना चाहता हूं तो अक्सर हम अपने बाहरी शरीर के बारे में सोचते हैं, लेकिन नेविल चाहते हैं कि आप उस आंतरिक मैं को पहचाने जो केवल कल्पना में जीता है। वह मैं शरीरहीन है, रूप रहित है और असीम है। उसका नाम मैं आशा करता हूं नहीं है। उसका नाम मैं था। उसका नाम है मैं हूं। जब आप कहते हैं मैं मुक्त होना चाहता हूं तो ये आपके शरीर का नहीं बल्कि आपके आंतरिक आत्मा का संदेश होता है, और वह आत्मा अभी इसी क्षण कल्पना में मुक्त हो सकती है जब आप उसे पूर्णता के साथ मैं हूं के रूप में अनुभव करते हैं। विचारों का जाल, दृश्य को बार बार दोहराना व्यर्थ क्यों है? मैंने भी अनुभव किया है, जब मैं एक दृश्य को बार बार दोहराता था पर उस दृश्य में खुद को हो चुका नहीं महसूस करता था तो वह कभी सजीव नहीं बनता था। वह केवल एक यांत्रिक क्रिया बन जाती थी। विचारों को दोहराना तब तक व्यर्थ है जब तक आप उन्हें अपने सत्य के रूप में अनुभव न करें। नेविल और जोसेफ मर्फी भी कहते हैं केवल शब्दों को दोहराने से कुछ नहीं होगा। जब तक आई एम की भावना नहीं होती तब तक सब कुछ खोखला है। आत्मा की स्वतंत्रता, पाप का अंत, पूर्ति की शुरुआत। आपको जबरदस्ती खुद को खुश रखने की आवश्यकता नहीं है। सच्चा रूपांतरण तब होता है जब आप अपने भीतर की आत्मा की इच्छा को पूर्ण करते हैं। वही पाप मत करो का वास्तविक अर्थ है। मेरे लिए यह तब और स्पष्ट हुआ जब मैंने अपनी एक गहरी डर को पहचाना कि जो कुछ अच्छा होता है वह मुझसे छीन लिया जाएगा। ये डर, ये पीड़ा, यह कल्पना के भीतर की गुलामी थी। लेकिन जब मैंने अपनी कल्पना में स्वयं को निर्भय महसूस किया तो सब बदल गया। मैंने अपने अंदर की आत्मा को मुक्त किया। कल्पना कभी कुछ नहीं छीनती, वह केवल देती है। नेविल की सबसे चौंकाने वाली और जीवन बदल देने वाली सीख यह है, कल्पना कभी कुछ नहीं लेती, वह केवल देती है। आप डर, अभाव या हानि की कल्पना कर सकते हैं,
लेकिन वह सिर्फ एक विकल्प है। सभी संभावनाएं भीतर मौजूद हैं, आप जो चाहे पा सकते हैं। नेविल गॉर्डर्ड के शब्दों में, क्रोधित हो, पाप मत करो। नींग 666 की एक अद्भुत व्याख्यान, यू फाइंड जीसस क्राइस्ट एज योरसेल्फ में, क्रोधित हो जाओ। दिन तुम्हारे अनुसार नहीं गया, क्रोधित हो जाओ लेकिन पाप मत करो। पाप का अर्थ है लक्ष्य से चूकना। गुस्से को अपने साथ लेकर सोने मत जाओ। गुस्सा व्यक्त करो लेकिन फिर उसे छोड़ दो और अपने मन में सही विचार लाओ। धार्मिकता का अर्थ है सही सोचना। नेविल हमें सिखाते हैं उसे भूल जाओ, अपने आई एम में लौट आओ। वही तुम्हारा सच्चा नाम है, वही आत्मा की स्वतंत्रता है। अंत में पवित्र स्मरण, इस पूरे विषय का सार यही है, कोनी रहन खोने में कोई भी अटका हुआ नहीं है सिवाय उसके जो खुद को अटका हुआ मानता है। तो चाहे दिन कितना भी कठिन रहा हो, गुस्सा आ गया हो, उसे व्यक्त करो, फिर उसे जाने दो और अपने आई एम को चुनो। मैं स्वतंत्र हूं, मैं पूर्ण हूं, मैं भय से परे हूं। इन्हें केवल दोहराओ मत।